नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में 7 जून की बारिश के बाद प्रतिदिन दोपहर बाद मौसम में बदलाव। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही। एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर ट्रांसफर घोटाले का लगाया आरोप। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा आरएसएस सहयोगियों को दी गई भूमि की समीक्षा की जाएगी। गृहलक्ष्मी योजना आयकर जीएसटी भुगतानकर्ताओं को बाहर रखेगी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया स्पष्ट। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में 7 जून को जोरदार बारिश हुई, जिसे इस सीजन की पहली बारिश माना जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग द्वारा कहा गया कि मानसून 9 या 10 जून के बाद लगेगा। ऐसे में 7 जून के बाद से प्रतिदिन दोपहर में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है कि जिसमें हल्की बारिश और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो रहा है। हालांकि सुबह और दोपहर तक तेज धूप और गर्मी का अनुभव हो रहा है। लोग इस गर्मी से ऊब चुके और बारिश के शुरू होने का इंतजार कर रहे ताकि 1 या 2 जोरदार बारिश हो और मौसम ठंडा हो जाए और धूप से निजात मिले। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के केंद्रीय बस स्टैंड में आज एक अजीबोगरीब घटना घटी। बस स्टैंड में जहां सैकड़ों बसों की आवाजाही लगी रहती है, उसी के साथ साथ यात्रियों का हुजूम रहता है। ऐसे में आज अचानक एक युवक एक बस के सामने आकर लेट गया, जिससे बस चालक और कंडक्टर को परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि यह युवक नशे की हालत में बस के सामने लेट गया और जब उसे बस चालक और कंडक्टर हटाने का प्रयास कर रहे थे तो युवक ने उन पर आरोप लगाने की धमकी देते हुए पैसे वसूलने चाहे। लेकिन जब चालक और कंडक्टर ने मना किया तो वह हाथापाई पर उतर आया, जिससे चालक और कंडक्टर को उसे सबक सिखाना पड़ा। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಹೆಸರು ಕಡಿಂದು ನಾನು ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು बार भेट रही है ನಾವು ಹಾಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ
अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य में दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के लिए एक भयभीत माहौल बनाया गया था, लेकिन उनकी सरकार इन वर्गों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करेगी और इसके लिए काम पहले ही शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही मैंने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया के जरिए समाज में भय का माहौल पैदा करने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही की जाए। राज्य में मॉरल पुलिसिंग नहीं होने दी जाएगी। अब और नहीं। उन्होंने येदेलु कर्नाटक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम करेगी। चुनाव के दौरान वादा की गई 5 गारंटी को लागू करने के लिए हमें सालाना 59,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। चालू वर्ष के शेष महीनों के लिए वित्तीय आवश्यकता 41,000 करोड़ रुपए है। पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर ट्रांसफर घोटाले का आरोप लगाया है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने हर पद के लिए दर तय कर रखा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछली बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए थे। अब जरूरत इस सरकार के खिलाफ भी पे सीएम तरह के बिल चिपकाने की है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को विपक्ष में रहते हुए उनके द्वारा लगाए गए 40% कमीशन के आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक सरकार आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों को सैकड़ों एकड़ जमीन आवंटित करने में पिछली भाजपा सरकार की उदारता की समीक्षा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जारी कुछ निविदाओं को रद्द कर दिया गया है, जबकि अन्य पर विचार किया जाएगा। राव ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उसके अधिकारियों और डॉक्टरों के कामकाज और स्वच्छ और अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों पर अगले सप्ताह तक बैठक में चर्चा की जाएगी। राज्य में सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े संगठनों के नाम पर हस्तांतरित किए गए हैं। उनके अनुसार इस तरह के आवंटन के पीछे का उद्देश्य इन संगठनों को बढ़ने में मदद करना था और इसके साथ ही इसकी विचारधाराओं को भी विकसित करना। मंत्री ने कहा, यह जमीन का आवंटन नहीं होना चाहिए। लोगों को हर बात की जानकारी देनी चाहिए, कुछ भी गुप्त नहीं रखना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए, हर चीज को एक तरह से लेना उचित नहीं है। इसीलिए हमें ये कदम उठाने होंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए
Wisdom Groups of Institution Head Office near Basveshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 1800123947. Website www.wisdominstitutions.com. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने गृह लक्ष्मी चुनाव गारंटी पर अपने रुख की पुष्टि की, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में आयकर और जीएसटी भुगतानकर्ताओं को परिवार की प्रति महिला मुखिया को 2000 रूपये का लाभ नहीं दिया जाएगा। गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान चुनाव गारंटी पर एक व्यापक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों को तब तक बाहर रखा जाएगा जब तक कि एक अलग निर्णय नहीं हो जाता। गृह ज्योति योजना 1 जुलाई को लॉन्च होने वाली है, जबकि गृह लक्ष्मी की शुरुआत 17 या 18 अगस्त को मंत्री हेब्बालकर के गृह जिले बेलगावी से की जाएगी। शिक्षा सुधारों पर राज्य सरकार के एक पूर्व सलाहकार प्रोफेसर एमआर दोरेस्वामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के लिए समर्थन किया है और कांग्रेस सरकार से बिना समझे इसे खत्म नहीं करने का आग्रह किया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह और उनकी संस्था पीईएस विश्वविद्यालय एनईपी को वापस लेने के खिलाफ है। हालांकि सरकार ने इसे खत्म करने की बात कही है। एनईपी को अस्वीकार करना एक वांछनीय बात नहीं है। इसमें कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें कौशल विकास, संस्थानों को स्वायत्तता, पाठ्यक्रम चुनने में लचीलापन आदि शामिल है। प्रोफेसर दोरेस्वामी ने बताया कि शिक्षा संस्थानों के लिए संबद्धता प्रणाली ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई थी और जिस देश ने इसे भारत में पेश किया, लेकिन वह इसका पालन नहीं कर रहा है। कर्नाटका के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि छात्रों के हित में इस साल ही स्कूली पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को जल्द ही कैबिनेट की सहमति के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलावों को पूर्ववत करने का वादा किया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को खत्म करने का भी वादा किया था। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि रखते हैं। हमारे घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, जिसका मैं उपाध्यक्ष था, कि हम छात्रों के हित में पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करेंगे। वही बात रहेगी जैसा कि हम गारंटियों को लागू कर रहे हैं, उसी तरह मेरे विभाग में हम उनकी कई बातों को पूरा करेंगे। It is their version because they have never understood children's mentality and what they are supposed to give for children's. BJP are so corrupt in their mind, which they wanted to infuse in the system of studies, which we are against it. We are not doing anything connected to Congress, anything against the BJP or for BJP or whatever it is. Whatever changes have been done, I have been telling from the first day, I have a job that is in the interest of children. Whatever decisions has to be taken at whatever level, our Honorable Chief Minister has clearly mentioned, and we have mentioned it in our manifesto also, whatever textbook corrections we are going to do. Since the books have already reached children, there is a way to do it before they have done with the least cost, which is not going to hamper the budget also too much. So that will be done very soon, and it will be handled by very professional people who have been very well versed with education policies and what is in need of children's. That has been addressed as we are talking, as we are speaking. As I'm talking to you, those things are happening, and it will be very good because your children are learning there, our children are learning. It is our important thing. What BJP says
after losing. And if BJP has lost, it is because of consolidating all these things what they have contributed all these four and a half years or whatever it is. See, I'll tell you one thing. I'm not going to specify anything, any particular subject or anything. What is necessary for children will be given there, and they will have access for that. That is our duty, and that we'll do it. I don't want to specify what we are going to remove, what we are. That's a professional team. They know how to handle it, and they have been experts in this. And I think we should leave it to the experts, and that's what our government is doing. दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून की सामान्य शुरुआत की तारीख के एक सप्ताह बाद गुरुवार को केरल तट से टकराया। इसके 10 या 11 जून तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में प्रवेश करने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान IMD ने अनुमान लगाया था कि थोड़ी देर की उम्मीद थी। मानसून 4 जून को केरल से टकराई गया। हालांकि अरब सागर में एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान बिपारजॉय के बनने से मानसून की शुरुआत में देरी हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण अरब सागर के शेष हिस्सों और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, पूरे लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र के शेष हिस्सों, मन्नार की खाड़ी और कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक बयान के अनुसार गुरुवार को दक्षिण पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी में, जबकि IMD ने एक सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है। इसने दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में जून के लिए सामान्य वर्षा से अधिक चेतावनी दी है, जिसमें बेंगलुरु, चिकबल्लापुरा, तुमकुर, चामराजनगर, कोलार और इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। जून से सितंबर तक कर्नाटका के लिए बारिश का अनुमान 83 सेंटीमीटर है। जून में बेंगलुरु में 11 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है। पूरे सीजन के लिए बेंगलुरु में 60 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार इस मानसून के मौसम में कर्नाटका के अधिकांश हिस्सों में सामान्य बारिश होगी। इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ ने कहा कि गगनयान क्रू मॉड्यूल मिशन का पहला परीक्षण अगस्त में होगा। बेंगलुरु में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षण मिशन जुलाई में किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहला परीक्षण मिशन जुलाई में होने वाला था, लेकिन संभवतः अगस्त में होगा। गगनयान को 2022 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण हमें लगभग 1.5 साल की भारी देरी का सामना करना पड़ा। हमारी सोच यह है कि हम मिशन में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। मानव अंतरिक्ष यान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित शॉर्ट और सुरक्षित है। हमने परीक्षण और प्रदर्शन मिशनों को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया है, ताकि इसमें अतिरिक्त निरसन निर्देश शामिल हैं। अगर कोई समस्या आती है तो हमारी प्राथमिकता है कि चालक दल को बचाया जाए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में 7 जून की बारिश के बाद प्रतिदिन दोपहर बाद मौसम में बदलाव। कर्नाटका के CM सिद्धरामैया ने कहा, भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही। HD कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर ट्रांसफर घोटाले का लगाया आरोप। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा RSS सहयोगियों को दी गई भूमि की समीक्षा की जाएगी। गृहलक्ष्मी योजना आयकर GST भुगतानकर्ताओं को बाहर रखेगी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया स्पष्ट। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में इस साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186।
टोल फ्री नंबर 1800-123-9447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।